हेलो फ्रेंड्स, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं रूट वर्ड्स की सीरीज़। तो ये उसकी क्लास 1 है जो हम एक्रो वर्ड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उस पर लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपडेट्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वर्ड है एक्रो। एक्रो वर्ड निकला है एक ग्रीक वर्ड एक्रोस से, AKROS, एक्रोस, जिसका मतलब होता है टॉप मोस्ट या फिर हाईएस्ट। एक इसी को अगर हम और बात करें तो एक लैटिन में भी है एसर, जिसका मतलब होता है शार्प एंड। तो आप आगे देखेंगे जहाँ पे ये मीनिंग बनेंगे उनसे इनका कैसे वर्ड हमारा टॉप मोस्ट, हाईएस्ट या शार्प एंड निकलता है। तो हम वन बाय वन सारे वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट्स, जिसको भी हाइट से डर लगता हो। एक्रो मीन्स हाइट या हाईएस्ट पॉइंट। फोबिया एक टाइप से वो भी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डर। तो फियर ऑफ हाइट्स is known as acrophobia. Second, acronym. Acronym word formed by the initial of a phrase or sentence. जैसे AIDS है, AIDS, AIDS. ये किसका एक्रोनिम है? Acquired Immunodeficiency System. तो यहाँ एक्रोनिम AIDS हुआ उसकी फुल फॉर्म का। तो जो भी हमारा वर्ड फॉर्म करता हो किसी भी सेंटेंस या फ्रेज के इनिशियल लेटर्स वगैरह से, तो दैट इज एक्रोनिम। थर्ड है एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस इज एन एंशिएंट ग्रीक सिटी ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। एक हिल के टॉप पर ये एक एंशिएंट ग्रीक सिटी थी जिसे हम एक्रोपोलिस बोलते हैं। एक्रोपोलिस। तो आप बस इसकी 2-3 बार रीडिंग करेंगे, आपको ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। चलिए फोर्थ पर बढ़ते हैं, एक्रीमोनियस। अगर बात करें एक्रीमोनियस की, तो एक्रीमोनियस होता है एक बिटर एक्सपीरियंस, मतलब जो एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, दैट इज़ एक्रीमोनियस। अगर मैं आपको इसका एक सेंटेंस बताऊं तो दे हैड एन एक्रीमोनियस डाइवोर्स। उनका डाइवोर्स बहुत ही मतलब एक्रीमोनियस था, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। नाउ फिफ्थ, एक्रोबैट। एक्रोबैट यहाँ पे किसी पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। वन हु इज़ स्किल्ड इन फीट्स, यानी एक नाउन है, स्किल्ड इन फीट्स। फीट्स होता है किसी भी चीज़ की अचीवमेंट पा लेना, अचीव कर लेना, इज द सेम थिंग। ऑफ बैलेंस मतलब उसको बैलेंसिंग आ जाए। एंड एजिलिटी इन जिमनास्टिक्स। एजिलिटी होता है क्विकनेस, एक फ्लेक्सिबिलिटी आपकी उसमें आ जाए, तो उसे हम एक्रोबैट बोलते हैं। नाउ सिक्स्थ, एक्रोनिकल। एक्रोनिकल होता है मीन्स हैपनिंग एट सनसेट और ट्वीलाइट। ट्वीलाइट होती है जो डस्क का टाइम होता है ना, शाम का, जब सूरज डूबने वाला होता है उस टाइम का। तो एक्रोनिकल होगा जो ट्वीलाइट या सनसेट के टाइम कुछ हो रहा हो, तो वो एक्रोनिकल होता है। नाउ सेवेंथ, एक्रोमियन। एक्रोमियन क्या होता है? द आउटर एंड ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला इज समथिंग इन योर शोल्डर। एक शोल्डर में आपका एक पार्ट टाइप से होता है, उसे हम स्कैपुला बोलते हैं। टू विच द कॉलर बोन इज अटैच, जिससे आपकी कॉलर बोन अटैच्ड होती है, तो उसे हम एक्रोमियन बोलते हैं। द आउटर एंड ऑफ स्कैपुला टू विच द कॉलर बोन इज अटैच्ड। नाउ एट, एक्रोस। एक्रोस इज़ अ वेरी इजी वर्ड। फ्रॉम वन साइड ऑफ टू द अदर मीन्स आर पार, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, तो फ्रॉम वन साइड ऑफ टू द अदर। नाउ नाइन्थ वन, एक्रोजन। एक्रोजन क्या होता है? एनी फ्लावरलेस प्लांट इन विच ग्रोथ अकर्स फ्रॉम द टिप ऑफ द मेन स्टेम। जो भी उसकी मेन स्टेम होती है उसकी टिप से, देखिए एक्रो यहाँ पे भी मेन टिप जो आया है, हाईएस्ट पॉइंट ही तो हुआ, तो टिप से जो भी उसकी ग्रोथ हो रही है, फ्लावरलेस प्लांट, उसका कोई फ्लावर नहीं होता, दैट इज एक्रोजन। एनी फ्लावरलेस प्लांट इन विच ग्रोथ अकर्स फ्रॉम द टिप ऑफ द मेन स्टेम इज नॉन एज एक्रोजन। नाउ 10th, एक्रोटिज्म। एक्रोटिज्म होता है जहाँ पे एब्सेंस हो पल्स, एंड एब्सेंस ऑफ पल्स इज नोन एज एक्रोटिज्म।
एक बार हम 1 to 10 दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। तो आइए, सबसे पहला वर्ड था एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाइट्स, जिसको ऊंचाई से डर लगता हो। सेकेंड, एक्रोनिम, word formed by the initial of a phrase or sentence, as I given you the example of AIDS, the full form of that. So AIDS is an acronym for the acquired immunodeficiency system. Acropolis, Acropolis is an ancient Greek city on the top of a hill. Acrimonious, bitter experience. Acrobat is a noun to one who is skilled in feats of balance and agility in gymnastic. Now sixth, acronical, acronical means happening at sunset or twilight. Twilight देखिए यहाँ दिया भी हो, सेमी डार्कनेस ड्यूरिंग डस्क, डस्क और डॉन, DAWN, डॉन। डॉन इज़ द मॉर्निंग टाइम जब सूरज आने वाला होता है, डस्क इज़ द इवनिंग टाइम जब सूरज छिपने वाला होता है। एक्रोमियन, एक्रोमियन होता है द आउटर एंड ऑफ स्कैपुला टू विच द कॉलर बोन इज अटैच्ड। एक्रोस, एक्रोस मीन्स आर पार, फ्रॉम वन साइड टू द अदर। एक्रोजन, एक्रोजन क्या होता है? एनी फ्लावरलेस प्लांट इन विच ग्रोथ अकर्स फ्रॉम द टिप ऑफ द मेन स्टेम। 10th, एक्रोटिज्म, एक्रोटिज्म क्या है? एन एब्सेंस ऑफ पल्स। तो आइए मूव ऑन करते हैं 11th पर। 11th है एक्रोडोंट। डोंट इज समथिंग रिलेटेड टू टीथ। तो देखिए, हैविंग टीथ अटैच टू द एज ऑफ द जो बोन्स विदाउट सॉकेट। सॉकेट होता है फ्रेंड्स एक टाइप से, मतलब दो वन एंड पॉइंट ऑफ अ टू वे कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू प्रोग्राम्स। तो इस टाइप से देखिए, मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। कोई भी एग्जांपल अगर सपोज ये है, तो दो को जोड़ रहा है, तो ये भी सॉकेट है और ये भी सॉकेट है, ये तो दो सॉकेट को आपस में जोड़ने वाला। तो एक वन एंड पॉइंट है ऑफ अ टू वे कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू प्रोग्राम्स। तो एक्रोडोंट क्या हुआ? हैविंग टीथ अटैच टू द एज ऑफ द जो बोन्स विदाउट एनी सॉकेट, जो सॉकेट के बिना जोड़ रहा हो। नाउ 12th, एक्रोलिन। एक्रोलिन होता है एक कलरलेस फ्लेमेबल पॉइजनस लिक्विड, जो जल्दी आग पकड़ ले, उसका कोई कलर नहीं है, पॉइजनस लिक्विड है, फ्लेमेबल तो वही होता है ज्वलनशील, एक्रोलिन। 13th, एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक क्या है? एक पोएम है और अदर कॉम्पोजिशन इन विच फर्स्ट और लास्ट लेटर ऑफ ईच लाइन फॉर्म्स अ वर्ड और वर्ड्स, एज आई शो यू इन दिस पोएम। देखिए जो पोएम है एक्रोस्टिक पोएम है, इसमें आप ध्यान दें, विंटर वंडरलैंड, आइस इज स्लिपरी, नथिंग इज हॉट, द वेदर इज कोल्ड, एवरीथिंग यू टच इज कोल्ड, रियली कोल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है? आपका ये जो फर्स्ट वर्ड है विंटर, WINTER, कहीं पे भी आप ऐसी जो चीज़ देखेंगे उसे हम एक्रोस्टिक पोएम बोलते हैं। तो एक्रोस्टिक वर्ड क्या हुआ? अ पोएम और अदर कॉम्पोजिशन इन विच फर्स्ट और लास्ट लेटर ऑफ ईच लाइन फॉर्म्स अ वर्ड और वर्ड्स। तो यहाँ पे हमने आपको फर्स्ट वर्ड और उसी का फर्स्ट मतलब उस फर्स्ट वर्ड के सारे लेटर से अगली अगली लाइन की स्टार्टिंग हो रही है, तो दैट इज एक्रोस्टिक। नाउ 14th, एक्रोमेगैली। इट्स ए काइंड ऑफ डिसऑर्डर, ये एक टाइप से बीमारी है, इन एडल्ट्स में होती है, जो इन विच द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कहलाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस टू मच ग्रोथ हार्मोन, जिससे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन एक एक्सेस अमाउंट में बॉडी से प्रोड्यूस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम एक्रोमेगैली बोलते हैं। नाउ एक्रोटिज्म। एक्रोटिज्म क्या होता है? एब्सेंस और वीकनेस ऑफ द पल्स इन द ह्यूमन बॉडी। आई थिंक हमने पहले भी किया है ना एक्रोटिज्म। 1 सेकेंड, हाँ देखिए वर्ड 2 बार आ गया है 10th पे, कोई नहीं आगे चलते हैं। नाउ है एक्रोकोरोनिथ। एक्रोकोरोनिथ क्या होता है? अ सीटाडेल, एक पुरानी टाइप से चर्च है, एंशिएंट चर्च ऑफ कॉरिंथ या ग्रीस, मतलब कॉरिंथ ग्रीस में जो है उनका ही एक चर्च है जिसे हम एक्रोकोरिंथ बोलते हैं। वेरी इजी टू रिमेंबर, कॉरिंथ से आपको याद हो जाएगा, अ पार्ट इन प्लेस इन ग्रीस। एक्रोकार्पस, कार्पस आप रिलेटेड कर रहे होगे एक बॉडी से कार, तो देखिए ये बॉटनी में इसका वो मीनिंग बताया, प्लांट्स दैट हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एट द एंड ऑफ इट्स प्राइमरी एक्सिस। तो ऐसे प्लांट्स जिनका कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, कहाँ पर? उनकी प्राइमरी एक्सिस पर, सो दैट इज एक्रोकार्पस।
नाउ 18th एक्रोपैथी। एक्रोपैथी एक डिसीज़ है एक्सट्रीमिटीज़ की। एक्सट्रीमिटीज़ होता है कोई हाथ पैर का रोग हो जाना, उस टाइप से हम बोलते हैं एक्रोपैथी। नाउ 19th एक्रोलेक्ट। एक्रोलेक्ट, लेक्ट आपको लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड एक्रोलेक्ट, तो उसे हम एक्रोलेक्ट बोलते हैं। नाउ लास्ट 20 एक्रोस्पायर। दिस इज द लास्ट वर्ड फ्रेंड्स, एक्रोस्पायर। एक्रोस्पायर द फर्स्ट स्प्राउट अपीयरिंग इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो जर्मिनेशन जब सीड की होती है तो उसमें जो पहला स्प्राउट अपीयर होता है दैट इज कॉल्ड एक्रोस्पायर। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फ्रॉम 1 to 20। पहले हमने पढ़ा एक्रो जो वर्ड है एक्रोस से निकला है, दैट इज़ ग्रीक वर्ड जो टॉप मोस्ट और हाईएस्ट मीनिंग होता है। लैटिन में देखें तो शार्प एंड जो एसर से निकला है। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। एक्रोनिम द वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल ऑफ ए फ्रेज और सेंटेंस। एक्रोपोलिस, एंशिएंट ग्रीक सिटी ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। एक्रीमोनियस, एक टाइप का बिटर एक्सपीरियंस। एक्रोबैट, वन हु इज स्किल्ड इन फीट्स of balance and agility in gymnastics. Acronical means happening at sunset or twilight. Acromion, the outer end of a scapula to which the collarbone is attached. Across, from one side of to the other. Acrogen, any flowerless plant in which growth occurs from the tip of the main stem. Acrotism, an absence of pulse. Acrodont, having teeth attached to the edge of the jawbones without socket. And socket is a one-end point of a two-way communication link between two programs. Acrolein, a colorless, flammable, poisonous liquid. Acrostic, एक poem या other composition in which first or last letter of each line forms a word or words. Acromegaly, a disorder in adults in which the pituitary gland produces too much growth hormone. Acrotism, absence or weakness of the pulse in the human body. Acrocorinth, एक citadel है of Corinth or Greece. Acrocarpus in botany, plants that have reproductive organs at the end of its primary axis. Acropathy, एक disease of extremities. Acrolect, the most standard form of language. Acrospire, the first sprout appearing in the germination of seeds. तो ये आज की 20 वर्ड्स थे फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।